एक सुनहरी सुबह थी। गांव के आंगन में चहल पहल थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। इसी बीच एक भूखा कौआ आंगन में उड़ता हुआ आया। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि ने जमीन पर पड़े ताजा रोटी के टुकड़े को देख लिया। कौआ तुरंत ही नीचे उतर आया, अपने मजबूत पंजों से रोटी का टुकड़ा पकड़ लिया। कौए की आंखों में चमक थी, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वह इधर उधर देखता है, कहीं कोई खतरा तो नहीं, और फिर उड़कर पास के ऊंचे पेड़ की टहनी पर जा बैठता है। टहनी पर बैठा कौआ अपने रोटी के टुकड़े को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी भूख बढ़ चुकी है और वह सोचता है कि जल्द ही इसे खा लेना चाहिए। कौआ अपने चारों ओर देखता है। वातावरण शांत है। वह अपनी चोंच में रोटी को मजे से पकड़ता है। स्वाद के ख्याल में उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है। वह रोटी खाने ही वाला था कि अचानक नीचे हलचल होती है। पेड़ के नीचे एक चालाक लोमड़ी आ जाती है। उसकी चाल ढाल में कुछ अलग ही नजाकत है। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं। अचानक उसकी नजर ऊपर कौए पर पड़ती है। कौए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी की आंखों में लालच आ जाता है। उसके पेट में भूख की आग जल रही है और वह सोचती है, अगर मैं कौए को किसी तरह मूर्ख बना दूं तो यह स्वादिष्ट रोटी मेरे हाथ लग सकती है। लोमड़ी के दिमाग में एक चालाक योजना बनती है। वह कौए की तरफ देखती है और थोड़ा मुस्कुराकर मीठी आवाज में बोलती है, वाह कौए भाई, तुम्हारी काली चमकदार पंख, तेज नजर और मजबूत चोंच देखकर तो लगता है तुम बहुत ही अद्भुत पक्षी हो। कौआ लोमड़ी की बातों पर ध्यान देता है। लोमड़ी फिर कहती है, लेकिन सबसे खास बात तो तुम्हारी आवाज है। कहते हैं कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। अगर तुम कोई गीत सुना दो तो यह सुबह और भी सुंदर हो जाएगी। कौए को लोमड़ी की मीठी बातें बहुत पसंद आती हैं। उसे लगता है कि सचमुच उसकी आवाज बहुत अच्छी है। उसके मन में घमंड आ जाता है। वह सोचता है कि उसे अपनी मधुर आवाज का प्रदर्शन करना चाहिए। वह लोमड़ी को प्रभावित करना चाहता है। कौआ अपने गले को साफ करता है, चोंच खोलता है और गाना गाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह चोंच खोलता है रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। कौआ गाने में इतना मग्न था कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी चोंच में रोटी थी। लोमड़ी की चाल सफल हो गई। वह तुरंत ही रोटी के टुकड़े की तरफ दौड़ती है और उसे अपने मुंह में ले लेती है। लोमड़ी हंसती है, उसकी आंखों में जीत की चमक है। वह कौए को देखकर मुस्कुराती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। कौआ टहनी पर बैठा रह जाता है। उसकी आंखों में पछतावा है। वह सोचता है कि अगर वह लोमड़ी की झूठी तारीफ में न आता तो आज उसका पेट भर जाता। कौआ सोचता है, लोमड़ी ने मुझे मीठी बातों में फंसा दिया। मेरे घमंड ने मेरी भूख छीन ली। अगर मैं सतर्क रहता और अपनी रोटी को संभाल कर खाता तो आज यह धोखा ना होता। कौआ पेड़ की टहनी पर बैठा सोचता है कि दुनिया में चतुराई से काम लेना चाहिए और झूठी तारीफ में कभी नहीं आना चाहिए। यह कहानी केवल कौए और लोमड़ी की नहीं है, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है। अक्सर हम अपने गुणों की तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं और कभी कभी घमंड में आकर सही गलत की पहचान खो बैठते हैं। लोमड़ी जैसी चालाक लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें और हर मीठी बात के पीछे छुपे इरादों को समझने की कोशिश करें। कौआ अब समझ चुका है कि झूठी तारीफ के पीछे खतरा छुपा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने सोच लिया है कि अब वह कभी भी बिना सोचे समझे किसी की तारीफ में अपनी चीज नहीं गंवाएगा। पेड़ की टहनी पर बैठा कौआ अब और भी समझदार और सतर्क हो गया है। लोमड़ी अपने चतुराई पर खुश है, लेकिन यह भी सच है कि चालाकी हमेशा सही नहीं होती। जीवन में सच्चाई और मेहनत से ही सही फल मिलता है। लोमड़ी ने रोटी तो पा ली, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि उसने दूसरे को धोखा देकर अपना काम निकाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कौआ अपनी तारीफ में घमंड न करता तो उसकी रोटी छिनती नहीं। झूठी तारीफ पर भरोसा करना कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। इसलिए जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी की मीठी बातों में आकर अपनी चीजें नहीं गंवानी चाहिए। कौआ और लोमड़ी की कहानी बच्चों को यह समझाती है कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब कोई बहुत ज्यादा तारीफ करे। दुनिया में बहुत से लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में सतर्क रहना जरूरी है। कई बार हमारे आसपास भी ऐसी घटनाएं होती हैं जब कोई हमारी प्रशंसा करता है ताकि हम उसकी बातों में आकर कुछ ऐसा कर दें
जिससे उसका फायदा हो जाए। जीवन में सफल वही होता है जो अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है और झूठी तारीफ में नहीं फंसता। घमंड और लालच का त्याग करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। अंत में ये कहानी हमें ये बताती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के हमारी तारीफ करें और हमारी अच्छाइयों का सही मूल्यांकन करें। लेकिन अगर कोई बार बार हमारी तारीफ करता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों, अपनी उपलब्धियों और अपनी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और किसी के झूठे जाल में नहीं फंसना चाहिए। कौआ और लोमड़ी की कहानी सदियों से बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे जीवन की कठिनाइयों और चालाकियों को समझ सकें। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। झूठी तारीफ और घमंड से हमेशा बचना चाहिए। अपने विवेक का उपयोग करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है।